हेलो गाइस, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो अभी तक आपने न्यूज़ एंड आर्टिकल्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुन लिया होगा। सो आज के सेशन में हम एजुकेशन पॉलिसी के इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, अब हमारे जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा तो पहले कितना होता था, एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कूल एंड हायर स्टडीज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, you may like my efforts and subscribe your YouTube channel IQ Student Point as well as join us at Telegram today। आपको ये जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जस्ट थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आया है अभी तक। इंडिया में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एंड सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था जब श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और सेकेंड पॉलिसी में ही थोड़ा बहुत चेंज किया गया था 1992 में। मीन्स 1986 के बाद अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी आया है तो वो 2020 में आया है, आफ्टर 34 ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन सिस्टम में मेजर रिफॉर्म किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लाइक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद भी स्टडी को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद स्टडी को ड्रॉप करते हैं तो उन्हें एक सिंपल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज को ड्रॉप करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर वो थर्ड ईयर के बाद ड्रॉप करते हैं तो उन्हें डिग्री मिल जाएगा। एंड फोर्थ ईयर रिसर्च एंड इंटर्नशिप के लिए होगा। सो फोर्थ ईयर करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 ईयर का रह जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ओनली 3 ईयर का ग्रेजुएशन करता है और बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो फिर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का करना होगा। मीन्स जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं वो अब टोटल 5 ईयर के हैं। जैसे स्टूडेंट्स बीच में अपनी स्टडी को ड्रॉप कर सकते हैं, वैसे ही वहीं से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एंड पीएचडी से पहले एमफिल के प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब मास्टर के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी कर पाएंगे। किसी भी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू करके अपने पीएचडी को कंप्लीट कर पाएंगे। अब मास्टर ऑफ फिलॉसफी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स की एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उनको क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाएगा डिजिटली। एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग बजट्स एंड पैसों को यूज़ कर सकेंगे और अपने इंस्टीट्यूशन पे खर्च कर सकेंगे। बट उसके लिए कॉलेजेस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अच्छा स्कोर लाना होगा, तभी वो टॉप पे आ पाएंगे और उनको ये फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। और बात करें पैसों की, तो ये इंडिया का काफ़ी बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि कभी भी एजुकेशन पे प्रॉपरली कुछ अमाउंट को खर्च किया नहीं गया, जिससे कि इंडिया का एजुकेशन बूस्ट हो पाए। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस कुछ ईयर्स की, तो इंडिया का सिर्फ 3% जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा था, और 2017-18 में तो सिर्फ 2.7% ऑफ आर जीडीपी वॉज स्पेंडेड ऑन दी एजुकेशन। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एस्पेक्ट से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, और इस पॉलिसी में 6% ऑफ आर जीडीपी अनाउंस किया गया है। अब से हमारे जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। दैट इज़ रियली वेरी ग्रेट न्यूज़। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल एंड ग्रेजुएशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहले हम बात करते हैं स्कूल की, जिसको 10+2 से कन्वर्ट कर दिया गया है 5+3+3+4 में। इसमें इनिशियली 3 इयर्स आंगनवाड़ी एंड प्ले स्कूल के लिए होगा। आंगनवाड़ी जिसे हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को 3rd, 5th एंड 8th क्लास में एग्ज़ाम देना होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिमेन क्लासेज में क्या होगा। रिमेन क्लासेज में असाइनमेंट बेस पे स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, जैसे कि अभी डीयू के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के बिहाफ पे पास किया गया है। मींस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बेस पे प्रमोट किया जाएगा। पहले प्राइमरी स्टडी 5th क्लास तक की स्टडी को बोला जाता था, बट अब
8th क्लास तक कर दिया गया है। एंड अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टडी को मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया है। जबकि पहले आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस 3 ही स्ट्रीम में डिवाइड होकर के स्टडी रह जाते थे जो कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड थे। अब इस स्टडी को काफ़ी वाइडर किया जाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी किया जाएगा। पहले साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स ही मिला करता था या बायो। अब साइंस में अगर कोई चाहे तो इकोनॉमी या आर्ट्स या हिस्ट्री भी ले पाएगा। और अब अगर बात करें हायर एजुकेशन की तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन सभी बॉडीज़ को HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर दिया जाएगा एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह। बस मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इससे बाहर रखा गया है। एंड बाकी के ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया था। सो आज के लिए इतना ही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो भी डेवलपमेंट्स आती रहेंगी मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।